तो हट्टे कट्टे होकर भी सुस्त पड़े रहेंगे। इस बट वृक्ष की दिव्यता का कारण है, इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन करते हैं। और जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां बुढ़ापे में भी जवानी का दर्शन हो सकता है। ये वृक्ष उसका प्रमाण है? गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन भगवान शंकर अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बिछाएं। अपने हाथ से निज कर डासी नाग रिपु छाला। डास यानी बिछाया। किसने बिछाया? शंकर भगवान। भगवान शंकर जी ने। तो क्या उनके पास कोई गण नहीं थे आसन बिछाने के लिए? कहिए, उनके पास कोई गण नहीं थे? थे तो शंकर जी अपने हाथ से क्यों बिछाए? प्रश्न है ना। अनेक कारण है, मैं आपको दो कारण सुनाऊं। पहली बात, साधक को अपने जीवन के हर व्यवहार के लिए अपने पर आश्रित होना चाहिए। ये शंकर जी उपदेश दे रहे हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे को यदि मम्मी पापा जगाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वो पढ़ भया। कोई जगाएगा तो हम पढ़ेंगे, फिर वो बच्चा पढ़ भया। जिसको पढ़ना होता है वो स्वयं जगता है, उसको जगाना नहीं पड़ता। भगवान शंकर कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन में टारगेट को अचीव करना चाहता है वो अपने काम के लिए अपने पर डिपेंड हो। पहले बच्चों को सिखाइए, सवेरे उठे ना तो उठने के बाद रात को जो कंबल चादर ओढ़े हैं उसको उठकर अपने हाथ से सवेरे पहले ठीक करें, उसको फोल्ड करें। क्यों? जो अपने जीवन का, अपने दिन का प्रारंभ कार्य पूर्ण करके करता है, वो जीवन का हर कार्य पूर्ण करता है, कोई कार्य नहीं छोड़ता है। और जो दिन का शुरुआत ही लचर पस्त से शुरू करता है वो जीवन भर वैसे ही बना रहता है। आप समझ रहे हैं? छोटी सी बात। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण, एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या हो सकता है। मन में एक भाव आया, आपको सुनाऊं। शंकर भगवान जानते हैं कि आज जैसे मैं जाऊंगा पार्वती आकर मेरे सामने अपना संशय प्रकट करेंगी। यदि गणों के सामने पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो ये गण हमारी भवानी के विषय में क्या सोचेंगे कि ये भवानी होने के बाद भी इनके मन में संशय है। तो कहीं इन गणों के मन में पार्वती को लेकर कोई भ्रम न उत्पन्न हो जाए, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय वहां कोई आसपास गण न हो। इसलिए बाबा अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाए और बाबा बैठ गए, सहज बैठ गए, भजन में जाने के लिए बैठ गए। आपसे निवेदन करूं, कई लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है। अभी कल ही परसों हम लोग कमरे में चर्चा कर रहे थे, भैया लोग बैठे थे। कली की बात है, कली की बात है। उमैया आई थी अमेरिका वाली। हाँ, समय नहीं है महाराज। समय तो वो निकलेगा कि आप सोचते रह जाएंगे। जिस काम में हमारा मन लगता है उसके लिए समय निकल जाता है, और जिस कार्य के लिए मन नहीं लगता उसके लिए आदमी के पास कोई समय नहीं रहता। और हम तो कहते हैं समय मिलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा, इसी खटखट में निकालना पड़ेगा। एक आदमी अपने गुरु जी के पास गया, जाकर कहा, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत परेशान करके रखी है मुझे। जब देखती है कहती है भजन करो भजन करो। मैं दिन भर भजन करूं कि काम करूं, व्यापार करूं, अपना बिजनेस करूं। तो मैं पत्नी से बोला हूं गुरु जी के पास जा रहा हूं और दिन भर नहीं करूंगा, 24 घंटे में एक बार करूंगा। गुरु जी जिस टाइम बताएंगे उसी टाइम करूंगा। तो गुरु जी तैयार हो गई है। आप हमको ऐसा कोई समय बता दीजिए कि एक बार कर लूं तो 24 घंटे का कोटा पूरा हो जाए। गुरु जी बोले तुम 24 घंटे में एक बार की बात कर रहे हो,
मैं तो ऐसा टाइम बता दूंगा कि जीवन में एक बार करोगे तो जीवन भर का कोटा पूरा हो जाएगा। बोला गुरुजी ये पॉसिबल है? बोला 100% पॉसिबल है। बोला गुरुजी 24 घंटे वाला कैंसिल करिए, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला बताइए। जीवन में एक बार केवल भजन करूं, जीवन भर का कोटा पूरा। गुरुजी बोले इधर आओ, मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कब करना भजन? मरने के 2 मिनट पहले। मरने के ठीक 2 मिनट पहले भजन शुरू कर देना। कहा गुरुदेव ये कैसे पता चलेगा कि कब मरना है? गुरुजी बोले यही तो बात है बेटा, कभी भी मरा जा सकता है, इसलिए विवेकी पुरुष को हर दिन जीवन का अंतिम दिन जान करके भजन में ही लगा रहना चाहिए। यही पाथेय है, समय निकालना पड़ेगा। कैसे महाराज? कुछ भी करते रहिए, अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। कहाँ गाए? चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते फिरते रोते गाते दुख सुख में मन को समझा के। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। चलते फिरते रोते गाते सुख दुख में मन को समझा के। अब कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। कहो पुकार पुकार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। अरे भज लो बारंबार हमारे सीताराम, जीवन के आधार हमारे सीताराम। है जगदीश्वर है अघहारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी, भक्ति भाव बस लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी, भक्त भाव बस लीलाधारी। है जगदीश्वर है अघहारी, भक्त भाव बस लीलाधारी। और करते भव से